हेलो गाइज, ऑफिस जंक्शन चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा मुख्य टॉपिक है कि बुकलेट प्रिंटिंग कैसे की जाए। बुकलेट प्रिंटिंग दो प्रकार की होती है, एक मैनुअल बुकलेट प्रिंटिंग, एक ऑटोमेटिक बुकलेट प्रिंटिंग। तो इसके बारे में कैसे सीखें, आओ जानें। तो सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी कि पेजों की नंबरिंग करना ज़रूरी है, जिससे हमें पता लग सके कि बुकलेट प्रिंटिंग वास्तव में हो रही है कि नहीं हो रही है। हमें बुकलेट प्रिंटिंग का पता कैसे लगेगा, इसलिए हमने पेजों की नंबरिंग इस डॉक्यूमेंट में पहले ही दे रखी है। ये पहला पेज नंबर है, और ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां। तो हमने इस बुकलेट प्रिंटिंग में टोटल 8 पेज रखे हैं, और इनकी बुकलेट प्रिंटिंग किस टाइप से होगी, तो हम मैनुअल में बात कर रहे हैं। तो इसीलिए सबसे पहले हम फ्रंट पेज पे जाते हैं, जहां आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। मैं इसको थोड़ा डिलीट कर देता हूँ। यहाँ एक टेबल इंसर्ट करता हूँ, क्योंकि 8 पेज हैं, तो इस हिसाब से 8 कॉलम का एक टेबल इंसर्ट कर दिया। तो 8 पेज है, 8 पेज में हमें बुकलेट प्रिंटिंग करने के लिए पेज का सम होना ज़रूरी है, और विषम भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन क्या उसकी प्रिंटिंग एक पेज अलग आगे चली जाएगी, वो अलग से करनी पड़ेगी मैनुअल में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम मैनुअल बुकलेट प्रिंटिंग करनी है, तो उसका सेट कैसे बनेगा उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले 8 पेज है, 8 पेज है। 8 पेज में हमें एक पेज के पीछे 8 और 1 नंबर पेज छापना है। दूसरे पेज में 2 और 7 नंबर पेज छापने हैं। 8 1, 2 और 7, और 6 3 4 और 5। इस तरह से हमें ये 8 पेज जो पेज है वो हमें छापने हैं। कितनी सीट पे? 4 सीट पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रिंट में जाएंगे, क्योंकि पेजों की नंबरिंग हमने पहले ही दे रखी है, जिससे हमें पता लग सके। तो मेरे पास एक वर्चुअल प्रिंटर है, जिससे मैं आपको प्रिंट करके बताऊंगा। प्रिंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ हम प्रिंटिंग 2 टाइप से दे सकते हैं। एक तो प्रॉपर्टी में जाकर, क्योंकि वर्चुअल प्रिंटर है इसलिए इसमें इसकी प्रॉपर्टी नज़र नहीं आएगी। मैं प्रिंटर ओरिजिनल प्रिंटर को सेटअप करता हूँ, तो प्रॉपर्टी में जाके यहाँ मैं बुकलेट प्रिंटिंग की सेटिंग कर सकता हूँ। लेकिन फ़िलहाल अगर बुकलेट प्रिंटिंग की सेटिंग आपको इससे ना हो पाए, तो आप माइक्रोसॉफ्ट खुद एक बुकलेट प्रिंटिंग की का ऑप्शन देता है, वहाँ आप इसको सेट कर सकते हो। सबसे पहले तो इसके लिए क्या करेंगे, 2 पेज पर सीट 2। तो 2 पेज है आपके एक पीस सीट पे प्रिंट होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि हमें कौन सा प्रिंट लेना है, 8 1। ये 8 और 1 हमें ये प्रिंट लेना है। तो प्रिंट में जाएंगे, और यहाँ 8 और 1 कोमा लगा के 1 लगा देंगे, और यहाँ पर सीट 2 कर देंगे। और मैंने यहाँ, आप मेरे पास ओरिजिनल प्रिंटर है, उस पर प्रिंट मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा, तो इसलिए मैं वर्चुअल प्रिंटर लेता हूँ। प्रिंट करेंगे तो आपको ये सेव करने के लिए पूछेगा, तो इसे आप सेव कर लीजिएगा। मैंने इसको सेव कर लिया। अब आप इसको देखो, ये मैंने सेव किया था। अब देखो 8 और 1 आपको फ्रंट में दिखाई देंगे। ये देखो, ये 8 नंबर पेज है और ये 1 नंबर पेज है। जब इसको फोल्ड करोगे तो 1 नंबर पेज आपको फ्रंट में दिखाई देगा, और 8 नंबर पेज आपको बैक में दिखेगा फोल्ड करने पे, और जो बीच का पोर्शन है वो आपको ब्लैंक दिखेगा। अब उस ब्लैंक पेज में हमें 2 और 7 छापने हैं। तो इसका मतलब है 2 कहाँ छपेगा, 1 पेज के पीछे छपेगा, क्योंकि इसको आप रोटेट करो तो आपको लगेगा कि हाँ भी 1 के पीछे 2 छपेगा और 8 के पीछे 7 छपेगा। तो मैं अभी इसके प्रिंट करता हूँ। वो मैंने सेटिंग बताई थी, 2 और 7, 2,7, और यहाँ पर पेज 2 सीट ओके किया। वो हमें सेव करने के लिए पूछेगा, 2 नंबर पेज में हम सेव करते हैं। तो अभी ये देखिए आप 2 नंबर पेज
2 और 7। जब आप इसको देखोगे तो एक पेज के पीछे 2 नंबर पेज जाएगा और 8 के पीछे 7 नंबर पेज जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह आपकी ये एक पेज की प्रिंटिंग कंप्लीट होती है। अब हम चाहते हैं दूसरे पेज की तरफ। इसको फोन बंद कर देते हैं। अब इसमें प्रिंट पे क्लिक करते हैं। उससे पहले देख लेंगे हमें क्या प्रिंट करना है। 6 और 3 नंबर प्रिंट करना है। प्रिंट 6,3, क्योंकि हमने इसको कैंसिल करते हैं क्योंकि हमने वहाँ पे 2 नंबर की सीट सिलेक्ट नहीं की थी, इसको सिलेक्ट नहीं किया था। 6 और 3 प्रिंट करेंगे। तीसरा पेज नंबर आपको दिखाई देगा यहाँ पे, तो कौन सा छपेगा? 6 और 3 छपेगा आपके। तो वहाँ जाके हम चेक करते हैं कि 6 और 3 छप गया। 6 और 3 छप गया। ठीक है, अब अगला पेज वही 4 और 5। क्लिक किया, 4 नंबर पेज पूछ रहा है, सेव किया। अब देखिए आप 3 में आपके पास में 6 और 3 थे। अब इसके पीछे 4 नंबर छपेगा और इसके पीछे 5 नंबर छपेगा। जब फोल्ड करोगे तो ये देखो 3 के पीछे 4 छपेगा और 5 के पीछे 6 छपेगा। तो इस तरह आप मैनुअल बुक प्रिंटिंग कर सकते हो। मैनुअल इसलिए बताइए आपको क्योंकि कई बार ऑटोमेटिक बुकलेट प्रिंटिंग में आपका पेज, एक बार कोई पेज बीच में फंस गया या पेज खराब हो गया तो आपकी टोटल बुकलेट प्रिंटिंग खराब हो जाएगी। उसमें आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा पेज किसके पीछे प्रिंट करना होगा। अगर आपको मैनुअल प्रिंटिंग का पता होगा तो आप उस बुकलेट प्रिंटिंग को आसानी से कर सकते हो। इसलिए मैंने आपको मैनुअल बुकलेट प्रिंटिंग बताई है। ऑटोमेटिक बुकलेट प्रिंटिंग भी आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इससे पहले आप मैनुअल बुकलेट प्रिंटिंग की जो पेज नंबरिंग है उसको आप समझ लीजिएगा थोड़ा सा ध्यान से। ये देखिए 8 और 1 हमने एक बार प्रिंट कर लिया। ठीक है, तो अगला जस्ट पेज क्या होगा, इसको आप सीरीज को बना कैसे सकते हो वो बताना चाहता हूँ। मैं जैसे 8 आपको पता है कि आपके पास टोटल 8 पेज हैं, तो आपको पता जाहिर सी बात है कि 8 और 1 पेज एक साथ छपेंगे। अब उसी तरह 12 पेज होगा तो 12 एक पेज एक साथ छपेंगे। ठीक है, अगर 12 पेज है आपके पास में, उस स्थिति में क्या होगा, 8 और 1 की जगह 12 और 1 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 12 और 1। और ये सीरीज क्या होगा कि जब आप इधर 8 लिखोगे तो दूसरे नंबर कॉलम में इधर 7 आएगा और तीसरे नंबर कॉलम में इधर 6 आएगा। इस तरह आप इसको घटते क्रम में लिखोगे पहली वाली सीरीज को, यानी कि 8 से 7, 7 से 6, 6 से 5, इस तरह से घटते क्रम में आएगी। ये आप 8 से 7, ठीक है, 7 से 6, 6 से 5, इस तरह आपकी सीरीज आएगी। और तब तक करना है जब तक आपका लास्ट नंबर तक आपका ख़त्म ना हो जाए। आपको पता है। अब अगला देखता है आपने, ये सीरीज आपकी बढ़ते क्रम में आएगी। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इस तरह से। यानी कि एक सीरीज आपकी जो आपने जो बड़ी सीरीज है, मतलब बड़ी सीरीज का मतलब लास्ट पेज है, वो आपको सबसे पहले लिखना है कॉलम में। लास्ट पेज आपको सबसे पहले लिखना है। उसके बाद सबसे पहला पेज आपको सेकंड कॉलम में लिखना है। पहले कॉलम में आप 8 नंबर पेज लिखोगे, दूसरे कॉलम में आपको 1 नंबर कॉलम में लिखना है। तो आपको ये चीज़ पहले देख लेनी चाहिए कि आपकी जो बुकलेट प्रिंटिंग है उसमें एक सीट पे यानी कि A4 पेज पे दोनों तरफ प्रिंटिंग होगी, तो उसमें टोटल 4 पेज छपेंगे। तो उसी हिसाब से आपको 4 जो भी सीरीज आपके पास है, चाहे आप 12 है, चाहे वो 16 है, चाहे वो 20 है, चाहे वो 22 है, तो आपको उसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा
उसके अकॉर्डिंग आपको पेज की सेटिंग करनी पड़ेगी। अगर मान लिया आपके पास में 22 पेज है और आपने 4 से डिवाइड किया तो आपके पास में 4 5 20 5.4 आएगा। तो इसका मतलब है कि आपकी सीरीज़ के हिसाब से आपकी बुकलेट प्रिंटिंग नहीं बनेगी, तो उसको आप 2 पेज आपको अलग से प्रिंट करने पड़ेंगे। तो इसलिए आपको क्या करना होगा, या तो उन पेजों की प्रिंटिंग को बीच में सेट करना पड़ेगा या उस पेज की प्रिंटिंग को लास्ट में सेट करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि आपकी बुकलेट प्रिंटिंग 20 पेज तक तो आपकी एकदम सही जाएगी, लेकिन 21-22 पेज की प्रिंटिंग आपको अलग अलग लेनी पड़ेगी, वो उसके नीचे लगानी पड़ेगी या उस कॉपी के बीच में लगानी पड़ेगी, उस हिसाब से आपको सेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैंने बताया कि आपको घटते क्रम में लेनी है पहली सीरीज। जैसे 8 नंबर पेज है तो अगले कॉलम में जो राइट कॉलम है उसको घटते क्रम में 7 लगाएंगे, फिर लेफ्ट कॉलम में आएंगे उसके घटते क्रम में 6 लगाएंगे, फिर राइट कॉलम में 5 लगाएंगे। तो इस तरह आपके 4 पेज पूरे हो गए। अब जो राइट कॉलम में है उसमें सीरीज पहला पेज है, उसको बढ़ती हुई सीरीज में लगाएंगे 2 3 4। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 पेज आपके कंप्लीट होते हैं, प्रिंटिंग के लिए तैयार है। और आपको अब जब प्रिंट दोगे तो उसमें 8 1 के पीछे जस्ट 2 7, तो आपकी पहला नंबर पेज यहाँ कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, उसी तरह फिर 6 और 3 टाइप प्रिंट करोगे और फिर 4 और 5 प्रिंट करोगे। इस तरह आपका दूसरा पेज यहाँ कंप्लीट हो जाता है। वो आपको सीरीज मैंने आपको बता दी है कि पहले पेज में आपके पास में 8 और 1 छपेगा, दूसरे पेज में इसके जस्ट पीछे छपेगा और 2 और 7 छपेगा, और इसी तरह 3 में 6 और 3 छपेगा, और जस्ट इसके पीछे क्या छपेगा 6 और 4। अब आप इसे फोल्ड करके एक दूसरे के बीच में लगा सकते हो, यानी 8 और 1 जो किया था उसके बीच में फोल्ड करके इसको लगा सकते हो। तो आपका सीरीज सही हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 पेज नंबरों की अकॉर्डिंग आपकी काउंटिंग के हिसाब से आपकी बुकलेट तैयार हो जाएगी। अब मैनुअल बुकलेट प्रिंटिंग मैंने आपको बता दिया। मैनुअल बुकलेट प्रिंटिंग आप ऐसे कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि आपके बीच में अगर कोई पेज फंस भी जाता है या ख़राब हो जाता है तो आप उस पेज को बीच में ब्रेक करके दोबारा उस बुकलेट प्रिंटिंग को तैयार कर सकते हो। इससे आपके पेज के वेस्टेज ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि प्रिंटर में पेज फंस जाने की वजह से ये सीरीज बिगड़ जाएगी। तो आपके सीरीज बिगड़ने की वजह से आपको पता नहीं लगेगा और आपको टोटल पेज ही आपके लिए वेस्टेज हो जाएंगे। तो बुकलेट प्रिंटिंग में अब ऑटोमेटिक प्रिंटिंग भी आप बात कर लेते हैं। ऑटोमेटिक प्रिंटिंग में आप देखोगे ऑटोमेटिक प्रिंटिंग आपकी सेट होगी आपके कंप्यूटर इसमें प्रिंटर से, जिसमें आपको ऑप्शन मिलेगा। जैसे मैं प्रिंटर में जाता हूँ, इसकी प्रॉपर्टी सेट करता हूँ, और उसके लिए पहले यहाँ आपको नॉर्मल रखना है या 2 नहीं करना है। 2 कर दोगे तो एक पे 4 छप जाएंगे, ठीक है, यानी कि एक पेज पे 8 शीट छप जाएगी। इसको नॉर्मली रखना है, कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, और सीधा प्रिंटर में की प्रॉपर्टी में जाना है और यहाँ जाके आपको इस प्रिंटर में मैनुअल बुकलेट प्रिंटिंग का ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैं इस चीज़ को नहीं बता पाऊँगा। क्योंकि वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि बुकलेट प्रिंटिंग पे क्लिक करते ही आपके पास ऑप्शन होंगे यहाँ पे कि आपको किस तरह की प्रिंटिंग लेनी है, जिसमें आप कंटिन्यू प्रिंटिंग, बुकलेट प्रिंटिंग या मल्टीपल प्रिंटिंग, इस तरह से ऑप्शन आएंगे आपके प्रिंटर में। तो मल्टीपल प्रिंटिंग पे आप सिलेक्ट करके उससे आप सेटिंग कर दे रखा होगा, और वहीं बुकलेट प्रिंटिंग दिया हुआ उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट प्रिंट कर दे दोगे तो अपने आप कंप्यूटर उस बुकलेट प्रिंटिंग को उठा लेगा, जिसमें पर पेज के बाद में प्रिंट रुकेगा और आपको पेज फोल्ड करके दोबारा प्रिंट में देना पड़ेगा। इस तरह से आपकी बुकलेट प्रिंटिंग ऑटोमेटिक चलती रहेगी। या जो फुल डुप्लेक्स प्रिंटर होते हैं उसमें आपको पेज पलटने की ज़रूरत नहीं होती है, वो अपने आप दूसरा पेज अपने आप पीछे प्रिंट ले लेता है, इसलिए आपकी बुकलेट प्रिंटिंग होती रहती है। अब यहाँ पे दे रखा है कोलैप्स में मतलब है कि आप प्रिंटिंग लगातार ले रहे हो तो आपके को, जैसे मैंने आपको कई सीट बनानी है, जैसे ये 8 पेज हैं, 8 पेज सिंगल लेने हैं कि पहले प्रिंटिंग की थी, लेके पहले मैंने दे दिए 5 कॉपीज़ चाहिए, तो ये क्या करेगा ये कॉलेट ऑफ कर रखा है, तो ये क्या करेगा पहले पेज की प्रिंटिंग पहले 5 देगा, फिर दूसरे पेज की 5 देगा, फिर तीसरे पेज की 5 देगा। इस तरह से आपकी प्रिंटिंग करेगा। क्लच ऑन करेंगे तो पहले
1 से 8 पेजों की प्रिंटिंग देगा, यानी कि आपको पहला एक सेट तैयार कर देगा, फिर दूसरा सेट तैयार करके फिर तीसरा सेट तैयार करेगा। इस तरह से आपकी कॉलेट प्रिंटिंग करेगा। तो आपकी आज की वीडियो में इतना ही। आप इस तरह से मैनुअल बुकलेट प्रिंटिंग कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और आपकी समस्याओं के लिए हरदम हाजिर है ऑफिस जंक्शन। ऑफिस जंक्शन में आप किसी भी परेशानी के बारे में कमेंट्स करके पूछ सकते हो, आपको इसके लिए सलूशन मिलेगा। धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही।